श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मंगल राशि परिवर्तन, धनु राशि, धनु और मकर राशि दोनों पर प्रभाव बात करेंगे। मंगल राशि परिवर्तन का धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मंगल राशि परिवर्तन का मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि भैया बृहस्पति देव इसके अधिष्ठाता होते हैं और यह राशि ज्ञानवान राशि बहुत होती है। सूर्य देव की यहाँ बलिष्ठता होती है तो ये लोग काफी आकर्षक व्यक्तित्व लिए होते हैं। एक चेहरे पर बहुत इनके आभा होती है। भाग्य इनका सूर्य देव की तरह बहुत ज्यादा मजबूत होता है, पवित्र होते हैं। पवित्र से मतलब धार्मिक गतिविधि में भाग लेने वाले लोग होते हैं। आत्मा बड़ी मजबूत होती है, दृढ़ निश्चय होते हैं लोग। धनु लग्न की राशि की बात करें तो भैया 12वें स्थान में मंगल देव विराजमान रहेंगे। मंगल देव पंचम और द्वादशेष धनु लग्न में होते हैं और ये 12वें घर में विराजमान रह करके भैया सबसे पहली बात तो खर्च बढ़ाने वाले हैं। कहीं ना कहीं नुकसान की आहट सुनाई देती है, लेकिन क्या वास्तव में बस नुकसान ही नुकसान है और कुछ नहीं है। तो भैया कहीं पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर नुकसान है तो लाभ भी है। जब पैसा ही नहीं होगा तो नुकसान कहां से हो जाएगा। तो इसलिए कुछ होगा तभी तो नुकसान होगा ना। तो आइए इसी को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पंचमेश का द्वादश स्थान में जाना सबसे पहले तो ये विदेश से आपको जोड़ेगा। विदेश में जाकर के आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो विदेश की शिक्षा के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि पंचमेश भी है। पंचमेश का संबंध जब द्वादशेश से होता है तो ज्ञान के बल पर अर्निंग, ज्ञान के बल पर विदेश में जाकर के बसना, ज्ञान के बल पर अपने अस्तित्व को बनाना। क्यों? क्योंकि मंगल देव क्या है? मंगल देव है भैया पराक्रम। तो आपके अंदर हिम्मत इतनी आएगी कि आप अपना कर्म के बल पर अपने भाग्य का लेखा लिख सको। हाँ, इस भाव में बैठ करके खर्च कराएंगे। अब विदेश जाएंगे तो खर्च होगा ना भैया, लेकिन गलत दिशा में खर्च ना हो इस बात को आपको सोचना है। किसी को भी भूल करके आपको उधार धनराशि नहीं देनी। उधार ले सकते हैं लेकिन देनी नहीं भैया। उधार देंगे तो समझिए कि वो खत्म हो जाएगी, वो लौट करके वापस नहीं आएगी। इसके अलावा मंगल देव की दृष्टि जो है वो आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी। यह बहुत ही अच्छी है। मंगल देव पराक्रम भाव के कारक होते हैं, लेकिन शनि और राहु की दृष्टि भी है और मंगल देव की दृष्टि शनि पर पड़ेगी। तो सबसे पहले 12वां स्थान पीड़ित होगा। तो भैया हम यह बताना चाहते हैं कि विदेश में जाने से पहले हर चीज को बहुत सोच समझ लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपके साथ में धोखा हो सकता है। शनि की और राहु की दोनों की दृष्टि है तो धोखा हो सकता है, धोखा होने की संभावना है। 12वां स्थान पीड़ित हो रहा है तो यात्रा करते वक्त थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि यहां पर दुर्घटना की आशंका भी बनती है। 12वें स्थान में मांगलिक दोष का भी निर्माण होता है। अब चतुर्दृष्टि शनिदेव पर पड़ी इनकी पराक्रम पर, तो यह बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शत्रु के घर में भी ये बड़े बली होते हैं। जब तो मकर राशि में शनि के घर में बली होते हैं तो ये आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। आपके अंदर जितनी दिक्कतें थी, आपके अंदर जो निराशावादी सोच थी, जो आपने सोच लिया था कि अब यार कुछ नहीं हो सकता, उन सब चीजों को ये खत्म करने वाले हैं। आपके लिए बहुत ही लाभदायक स्थिति बनने वाली है कि आप किसी भी काम को लेने से घबराएंगे नहीं, और जो काम हाथ में लेंगे वो काम आप पूर्ण रूप से कर देंगे। बोल दीजिए जय बाबा गुरु गोरखनाथ। इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर, तो रोग रिपु ऋण की पूरी तरीके से छुट्टी कर देंगे भैया।
कोई रोग ऋण आपके सामने टिक नहीं पाएगा। हाँ, खर्चों की अधिकता रहेगी, रोगों को, ऋण को, रोग को समाप्त करने में आपका पैसा खर्च हो सकता है। तो इसलिए अर्थ के रूप में कहें तो थोड़ा सा यहाँ पर अपव्यय दिख रहा है, और इस अपव्यय को आप बचा सकते हैं यदि आप अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। जब आप कुछ बाहर का खाएंगे पिएंगे नहीं तो शरीर रुग्ण नहीं होगा, रुग्ण नहीं होगा तो बीमारी पर पैसा नहीं जाएगा। इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पर। यहां भैया आपको सावधान रहना है। दांपत्य जीवन में ये कलह का माहौल बना सकते हैं, दांपत्य जीवन में दिक्कत कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके दांपत्य जीवन में कोई और हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है, आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका सफाया करने में, उसको बीच से हटाने में या उसका पर्दाफाश करने में मंगल देव आपकी पूर्ण मदद करेंगे और हर हालत में विजयी आपकी होगी। लेकिन जीवन साथी से मतभेद को रोकना जिम्मेदारी आपकी है, घर में शांति बनाए रखना जिम्मेदारी आपकी है। धनु राशि पर ना साढ़े साथी है ना ढैया है, लेकिन फिर भी हम आपसे कहेंगे कि शनिदेव तृतीय स्थान में है, राहु देवता चतुर्थ स्थान में है, तो कलह का माहौल खत्म करने के लिए सबसे पहले तो भैरवाष्टकम का आपको रोजाना पाठ करना चाहिए, और उसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और बजरंग बली के मंदिर में जाकर के बजरंग बली को एक लाल फूल की माला आप भेंट करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी स्थिति सिद्ध होगी। अब मकर राशि की बात करते हैं। मंगल राशि परिवर्तन मकर, यानी कि मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव मकर राशि। तो मकर राशि के लिए मंगल देव जो हैं वो 11वें भाव में बैठेंगे, अपने ही घर में बैठेंगे। कारक होते हैं भैया मकर में ये उच्च के होते हैं, और भैया चतुर्थेश और एकादशेश होते हैं जो कि अपने ही घर में बैठेंगे, तो आपके लिए बहुत ही कल्याणदायक स्थिति बनेगी। मकर के लिए आय के सभी स्रोत खोलने वाले मंगल देव बनेंगे। इनकम को लेकर के जितनी आपकी दिक्कत थी वो सभी दिक्कतें आपकी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी। हर ओर से आपके पास इनकम ही इनकम होगी। कहीं तक अगर कोई इनकम का कोई मामला अटका हुआ था कि आपका यह कार्य नहीं हो पा रहा था जिससे कि आपकी इनकम अटक गई थी, तो वह कार्य आपका अब पूर्ण हो जाएगा। कहीं पर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। भाई बंधुओं का साथ भी आपको इस गोचर काल में मिलेगा, लेकिन गुस्से से आपको बचना होगा भैया। गुस्सा मत कीजिए, अपने अंदर अहंकार मत आने दीजिए, क्योंकि क्या कि सूर्य और बुध भी है, बुधादित्य योग आपका 11वें भाव में बना हुआ है, तो ये आपके स्थान को बहुत मजबूत कर रहा है। तो इनके साथ सूर्य और मंगल दोनों की युति है, तो क्या होता है कि गर्मी बढ़ जाती है आदमी के अंदर, तो गर्मी को आपको बिल्कुल भी नहीं बढ़ने देना। अब देखिए खष्टेश और भाग्येश भी यहीं पर बैठे हुए हैं, बुध देवता, तो रोग रिपू ऋण को दबाने का कार्य पूर्ण रूप से आप करेंगे। कहीं पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। अब इसमें एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि प्रेम जीवन में दिक्कत आपके आ सकती है। आपका अहंकार, आपकी ईगो कहीं ना कहीं प्रेम जीवन को आपके प्रभावित कर सकता है, तो इसलिए हमने कहा कि अहंकार से बचिए। और दूसरी सबसे ज्यादा सावधानी रखने वाली बात कि जो स्त्रियां गर्भवती हैं, जो 3 महीने से कम की गर्भवती हैं, जो 7 महीने से अधिक की गर्भवती हैं, उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों की ही दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जिससे गर्भ को दिक्कत हो सकती है, पेट की दिक्कत हो सकती है, खान पान का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, एसिडिटी वगैरह ये चीजें हो सकती हैं। मतलब थोड़ा सा पेट का यदि आप उधर का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। राशिफल आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होने वाला है, मंगलमय होने वाला है, हर तरफ से आपकी जयकार होगी, इनकम आपकी बढ़ेगी। अब देखिए इनकी दृष्टि, जो मंगल देव है उनकी दृष्टि शनि पर 2nd हाउस पर पड़ेगी, तो 2nd हाउस पर इनकी दृष्टि पड़ने से धन संचयन भी होगा, लेकिन वो धन किसी ऐसे स्थान पर भी खर्च हो सकता है जहां किसी को पता ही ना चले। तो हम तो यह कहेंगे कि वो धन ऐसे किसी स्थान पर खर्च हो जो पता ही ना चले, आपको अंदर ही अंदर रखना पड़े। आप गुप्त दान का सहारा लीजिए।
कुछ ना कुछ गुप्त दान करते रहिए। तो गुप्त दान करेंगे तो जहां बहुत तगड़ा गड्ढे में आपका पैसा गिरना है वो नहीं गिरेगा। 11वें भाव पर भैया शनि और राहु दोनों की दृष्टि है। राहु की दृष्टि तो 11वें भाव पर बहुत अच्छी होती है, लेकिन शनिदेव की दृष्टि भी यहाँ पर है, मंगल की राशि है। तो थोड़ा सा दिक्कत क्या है, हालांकि मंगलदेव सक्षम है, हर चीज में सक्षम है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि गलत रास्ते से मत कमाइए, सही रास्ते से कमाइए। थोड़ा कम मिलेगा लेकिन सुकून का मिलेगा, ये बात ध्यान रखिए। पंचम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ने से आपका क्या है, हमने बता दिया कि प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत और गर्भ का ख्याल रखना होगा। उसके बाद अष्टम पर इनकी दृष्टि, अष्टम भाव कौन सा है, यानी कि षष्ठ भाव। तो रोग रिपु ऋण को मंगल पूरी तरीके से समाप्त करने वाले हैं। आपके जीवन में यदि किसी भी तरह की कोई भी रोग रिपु ऋण की समस्या चली आ रही थी तो पूर्ण रूप से अब समाप्त हो जाएगी, इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हर हालत में आपके लिए गोचर शुभ होगा, कंपटीशन में आपको सफलता दिलाएगा, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, रोजगार आपको दिलाएगा, व्यापार में आपकी तरक्की होगी। हर तरीके से गोचर आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को प्रसाद भेंट कीजिए और हो सके तो चोला अर्पित कीजिए, क्योंकि मकर राशि पर फिलहाल 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।